ली चैटेलियर प्रिंसिपल। देखो, रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे होती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए प्लस बी सी प्लस डी, इसका साइन क्या है कि जितना रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तब हम कहते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और हम उसको ये साइन देते हैं कि आगे जाने वाला और पीछे जाने वाला बराबर है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की होती है। तो देखो, रिएक्शन कहाँ होती है, किसी कंटेनर में हो रही होगी, ऑब्वियसली वो कंटेनर क्लोज होगा, क्योंकि अगर कंटेनर ओपन होगा तो कुछ गैस बनेगी, वो रिलीज़ हो जाएगी। हमें चाहिए कि कुछ भी बाहर ना जाए, वो वहीं रहे, तभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। तो ठीक है, अब कंटेनर में हम कर सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कंटेनर को हम बड़ा कर सकते हैं जिससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। या फिर हमने क्या किया, कंटेनर में ए उसको ऐड कर दिया, बी को हटा दिया, सी को ऐड कर दिया, डी को हटा दिया, कुछ भी कर सकते हैं जिससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। अब ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि जहाँ भी रिएक्शन हो रही है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन, अगर कोई चीज़ इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन को डिस्टर्ब करता है तो रिएक्शन क्या करती है ना, कुछ ऐसा काम करती है जिससे वो डिस्टर्बेंस को नेग्लेक्ट कर दे, डिस्टर्बेंस को नल कर दे। नल करने का मतलब क्या है कि जैसे हम अपने घर में खाना बना रहे हैं और खाना बनाते समय हमने दाल में बहुत ज़्यादा गलती से नमक डाल दिया, तो अब नमक डाल दिया, अब वो दाल पूरा नमकीन हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं जिससे हाँ कंसिस्टेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन हमने जो ज़्यादा नमक का इफ़ेक्ट था उसको हमने कम कर दिया। एक्स्ट्रा मैं एग्जांपल में नहीं जाऊँगा, बस इतना समझो कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, हम उस चीज़ को, उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो रिएक्शन ऐसे रिएक्ट करती है कि उस इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दे, उस इफेक्ट को कम कर दे, उस इफेक्ट को ख़त्म कर दे। जैसे मैंने लिखा है कि चेंज द अंडू, इसका मतलब बाद में बताऊंगा, ऐसा कोई बड़ा मतलब नहीं है। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा है ए प्लस बी सी प्लस डी, ये क्या है आपका रिएक्टेंट और ये क्या है आपका प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ, मैंने 1 मोल ए ऐड कर दिया, ये ए ऐड कर दिया, तो इधर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा हो गया तो इसको कम करना है, तो कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और मैंने 1 मोल ए ऐड कर दिया, रिएक्शन का क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अब एक बात बताओ, मैंने दिया है क्वेश्चन, सोचना समझना फिर बताना। 1 मोल बी को रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, मतलब इसको कम कर दिया रिएक्शन से, तो ये कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन डिस्टर्ब हो गया। तो क्या ऐसा करे कि इसको कम किया था तो रिएक्शन कोशिश करेगी कि बी को मैं ज़्यादा कर दूँ, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, यही है। अगर ये यहाँ तक समझ में आ गया तो ली चैटेलियर आ जाएगा कि दोबारा यहाँ पे ए प्लस बी सी प्लस डी, यहाँ पे मैंने इसको बी को 1 मोल रिमूव कर दिया। रिमूव करने से क्या होगा, बी कम हो जाएगा। अब क्या करना है रिएक्शन को कि इसको दोबारा से, अब बी कम हो गया तो रिएक्शन करना चाहेगी कि बी को मैं बढ़ा दूँ, तो बी को कैसे बढ़ाएगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ऐसे ये बैकवर्ड होता है और ये फॉरवर्ड होता है। उसी तरीके से यहाँ पे है कि मैं तुमसे पूछूं कि ये ए प्लस बी, भाई इसको मैं बार बार लिख रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि अगर ये समझ में आ गया तो ली चैटेलियर आ गया। अब तुमसे पूछ रहा हूँ, मैंने डी को बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, बढ़ा दिया, रिएक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो मुझे इसको कम करना है, तो इसको वापस भेज दो, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। यही है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। सी को मैंने घटा दिया, तो नॉर्मल जितना था मैंने उससे कम कर दिया, तो अब मुझे ज़्यादा चाहिए, तभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो पाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। ये है मामला टोटल, कि तुम रिएक्शन में अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर दो या कुछ भी रिमूव कर दो, रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिससे उसका इफेक्ट कम हो जाए। तुमने ए को बढ़ा दिया अपने तरीके से,
तो रिएक्शन ने देखा कि यार ए बहुत बढ़ गया है, मुझे ए को कम करना है। तो रिएक्शन कहेगी भाई ए ख़त्म तभी होगा जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो वापस इधर चला जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा रिएक्शन अगर आपने ए को बढ़ा दिया। लेकिन वहीं पे ए को घटा दिया तो ए तो नॉर्मल था, लेकिन आपने उसको कम कर दिया, मतलब ए की प्रोडक्शन अब ज़्यादा करनी है तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। तो ये कहानी है। अब यहाँ पे बाई चेंजिंग प्रेशर या वॉल्यूम, सिंपल सी बात है, कंटेनर 10 लीटर का हो सकता है, 20 लीटर का हो सकता है, लेकिन अगर आपने कंटेनर को बड़ा कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम और प्रेशर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इनका रिलेशन इन्वर्स होता है। तो अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा। तो वही बात है, बाई चेंजिंग प्रेशर या वॉल्यूम, डेल्टा एन जी 0 से ज़्यादा है। डेल्टा एन जी पता है क्या होता है? डेल्टा एन जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब अगर ये रिएक्शन है तो प्रोडक्ट के साइड के इसको ऐड करो, 4 3 7 7, रिएक्टेंट साइड में 3 2 5 5, इसका डेल्टा एन जी प्लस का 2 है, पॉजिटिव में है। तो इस तरीके के रिएक्शन दे दे और बोले कि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करने से क्या होगा, प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो प्रेशर डिक्रीज़ करने पे फॉरवर्ड जाएगा। पीडीएफ का मतलब ये है, पीडीएफ का मतलब ये है कि प्रेशर को पी से प्रेशर, डी से डिक्रीज़, एफ से फॉरवर्ड। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो ये बोले कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, तो प्रेशर डिक्रीज़ करने से क्या होगा, इंक्रीज़ करने से क्या होगा। तो अगर ये बात बताओ, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो मैंने बता दिया कि प्रेशर डिक्रीज़ करने से फॉरवर्ड होगा। तो इसका उल्टा अपने आप भी समझ जाओ कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से बैकवर्ड होगा। ये बात समझ में आ गई कि अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो प्रेशर डिक्रीज़ करने से रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाएगा। ये एक बात से दो बात बन गई। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो प्रेशर डिक्रीज़ करने से बैकवर्ड जाएगा और प्रेशर इंक्रीज़ करने से फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, अगर डेल्टा एन जी 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये है। अब अगर हम कंटेनर में इनर्ट मटेरियल को ऐड करें, इनर्ट मटेरियल का मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, अगर हम इसको ऐड करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा होंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, अगर ये आपको रिएक्शन दे दे, चलो इसको लिख देता हूँ इधर, 2A + 3B 4C + 3D। ठीक है, अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ़ मोल कहाँ ज़्यादा है? यहाँ नंबर ऑफ़ मोल है 5, यहाँ नंबर ऑफ़ मोल है 7। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ मोल यहाँ ज़्यादा है, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं इसमें इनर्ट गैस ऐड करूँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, जहाँ नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा उस तरफ रिएक्शन जाएगी। यही है, इसको एक बार दोबारा देख लेना। चेंज द अंडो का मतलब ये था कि आपने जो चेंज किया उसको रिवर्स कर दे, वापस कर दे। अंडो का मतलब यही होता है वापस, डू का मतलब करना, अंडो का मतलब उसका उल्टा। जैसे आपने 1 मोल ऐड किया तो रिएक्शन ऐसा काम करेगा कि वो 1 मोल ऐड की जगह वापस से 1 मोल ख़त्म हो जाए दोबारा।